हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि ज्ञान कुंभ चैनल में आप देखते हैं, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जीएस जीके से या अदर, वो सारी तैयारी आपको इस पर कराई जाती है इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय कला एवं संस्कृति से यानी आर्ट्स एंड कल्चर से है। ये जो है आयोग के नए पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपके जो भी एग्जाम हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम है स्टेट लेवल के, जैसे एसएससी जीडी हो गया या सीजीएल हो गया, सीएचसीएल हो गया, रेलवेज हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी का हो गया, आरआरबी का हो गया, आरबीएफ का हो गया या सीटेट का हो गया, यूपीएससी का हो गया, या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने बताए हैं उन सबके मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है जो आज का यानी आर्ट्स एंड कल्चर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहा गौरशम कोरा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस में है असम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी में है मणिपुर और डी में है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब हाल ही में रहा गोरसम कोरा महोत्सव। अब देखिए इसमें की पॉइंट मैंने आगे दे रखा है। की पॉइंट्स में है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हाल ही में गोरसम कोरा उत्सव मनाया गया, संपन्न हुआ है, जिसका थीम था कि जीरो वेस्ट फेस्टिवल। गोरसम चोटेन में आयोजित यह कार्यक्रम 13वीं शताब्दी में लामा प्रधान द्वारा निर्मित 93 फीट ऊंचे स्तूप है, जिसे नागरिक अधिकारियों के सहयोग से जेमीथांग समुदाय द्वारा आयोजित किया गया है। जेमीथांग घाटी का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 14वीं दलाई लामा में 1959 में यही शरण ली थी और भूटानी नागरिकों सहित भक्त चंद्र कैलेंडर के पहले महीने में आखिरी दिन इस उत्सव में शामिल होते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे रहेगा कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC जो खबरों में था किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? ऑप्शंस में है संस्कृति मंत्रालय, बी ऑप्शन में है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय और डी में है विद्युत मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो संस्कृति मंत्रालय है, यानी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। देखिए इसका की पॉइंट कुछ दिया गया है कि अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यम प्रशासन का एक अनावरण किया। ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह और विशिष्ट से इनकी जीत हासिल हुई है। एक प्रविष्टि से इसकी जो जीत हासिल हुई है 1919 में स्थापित IHRC भारत के अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है जो रिकॉर्ड प्रबंध और ऐतिहासिक शोध की देखरेख करता है। तो ये इसका की पॉइंट है, देखते रहिएगा और साथ में समझते रहिएगा। यानी अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC ने अपना एक नया लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यम प्रशासन का एक अनावरण किया है। ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह की प्रविष्टि ने जीत हासिल की है और 1919 में स्थापित IHRC भारत के अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय करता है और यह रिकॉर्ड प्रबंधन को ऐतिहासिक शोध की देखरेख करता है। अब इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन तो आपके सामने ये रखा गया था कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो खबरों में था किस मंत्रालय के अधीन है। अगर ये क्वेश्चन आता है और उसके साथ साथ अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो ये भी आप यहाँ से पढ़ के बता सकते हैं, या कब इसको स्थापित किया गया था तो ये भी आप यहाँ से पढ़ के बता सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेमित महोत्सव 2024 का आयोजन किया? ऑप्शंस में है लद्दाख, बी ऑप्शन में है असम, सी ऑप्शन में है मणिपुर और डी में है लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर जो है वो लद्दाख है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये था कि आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेमित महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर लद्दाख है। इसका की पॉइंट क्या है कि तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाला हेमित महोत्सव भारत के लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। 2024 में यह 16 से 17 जून को मनाया जाएगा, यानी 16-17 जून को मनाया जा चुका है। हेमित से के नाम से जाने वाला यह उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2 दिवसीय यह आयोजन लद्दाख में सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ को जीवंत रंगों, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। तो ये इसका की पॉइंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शंस में है ए में बिहार, बी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में तमिलनाडु, डी में है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका की पॉइंट है कि बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। यह अयोध्या के राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा और कंबोडिया में अंगकोर वाट से भी ऊंचा होगा। मंदिर में महाबलीपुरम के काले ग्रेनाइट से बना 33 फीट ऊंचा शिवलिंग है और इसमें रामायण के प्रमुख देवताओं को समर्पित 22 छोटे मंदिर शामिल हैं। मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा है और जिसकी वास्तुकला भारत और कंबोडिया के उल्लेखनीय मंदिरों से प्रेरित है। ये इसका की पॉइंट हो गया। यानी क्या है कि मंदिर में महाबलीपुरम के काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह 33 फीट ऊंचा शिवलिंग है और इसमें रामायण के प्रमुख देवताओं को समर्पित 22 छोटे मंदिर भी शामिल हैं और मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा है, जिसकी वास्तुकला भारत और कंबोडिया से उल्लेखनीय मंदिर से प्रेरित है। अब इतनी चीज़ें आपको सुन के तो ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि ये इसकी सौंदर्यता का और इसका जो वर्णन किया गया है ये किस तरीके का मंदिर विख्यात बनेगा, क्योंकि ये विश्व भर में सबसे विख्यात मंदिर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर में किस शहर में मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह ऑप्शंस में है उज्जैन, बी में है ग्वालियर, सी में है भोपाल, डी में है रीवा। इसका करेक्ट आंसर ग्वालियर है। यानी तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर में किस शहर में मनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका ग्वालियर है। की पॉइंट दिया गया है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह को 15 दिसंबर 2024 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10वें तानसेन संगीत समारोह को 15 दिसंबर 2024 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह महोत्सव हर साल दिसंबर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है। 9 मिनट तक लगातार 9 वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया जाता है। स्वर सम्राट तानसेन की श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत में 536 पुरुष और महिला कलाकारों को भाग लिया है। इसमें देने के लिए भाग लिया जाता है और प्रदर्शन में तानसेन के 3 रचनाएं जो मेन थी, एक मल्हर, दूसरी है मियाँ की तोड़ी और तीसरी जो रचना है दरबारी कन्हड़ा। ये इनकी 3 रचनाएं हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसमें कई नई चीज़ें इसमें और भी मिल जाती हैं। एक तो ये कब मनाया जाता है, दूसरा 15 दिसंबर 2024 को मनाया जाता है किस गिनीज में, तो ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, तो 536 पुरुष और महिला कलाकारों को इसमें भाग दिलाया जाता है और इसमें तानसेन की 3 रचनाएं भी शामिल हैं। ये भी नए क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है वो है कि हाल ही में खबरों में रहा श्री माधव
पेरुमल मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो तमिलनाडु है। इसका की पॉइंट दिया गया है कि श्री माधव पेरुमल मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने ऐतिहासिक व्यापार मार्ग में शामिल है। मार्ग को दर्शाता है, ये भवानी सागर बांध से डूबा हुआ है, यानी ये जो ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को दर्शाता है या भवानी सागर बांध में डूबा हुआ है। कम जल स्तर अब तमिलनाडु में इरोड जिले में स्थित मंदिर को उजागर करता है। होयसल राजा वीर बल्लाला तृतीय ने माधव पेरुमल दानायक को शासन करने के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने 680 साल पहले धन दानायक किले का निर्माण किया था। उनके बेटे वीर सिद्ध केथया धन दानायक ने मंदिर का निर्माण करवाया है। इसका की पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है, ए में गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कर्नाटक होगा, यानी विरूपाक्ष मंदिर। अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट दिया है, नोट दिया है कि कर्नाटक में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा, खास तौर पर यह सालू मंडप मूसलाधार बारिश के कारण ढह गया। शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर विजयनगर सम्राट की पूर्व राजधानी हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यानी क्या कहते हैं, इसका की पॉइंट जो नोट बताता है कि कर्नाटक में हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा, खास तौर पर यह सालू मंडप मूसलाधार बारिश के कारण ढह गया और शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर विजयनगर सम्राट की पूर्व राजधानी हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रहेगा कि महारानी मंदिर जो हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हुआ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस में है जम्मू एंड कश्मीर, बी में है उत्तराखंड, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। इसका इम्पॉर्टेंट नोट जो है कि जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग में एक छोटी पहाड़ी में स्थित प्रतिष्ठित महारानी मंदिर दुखद रूप से आग से जलकर खाक हो गया। महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा 1915 में निर्मित यह डोगरा राजवंश का एक शाही मंदिर था, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित। इस मंदिर में जटिल भारतीय और फारसी डिज़ाइन हैं। भारतीय सेना और स्थायी समुदाय में 2021 में इसका जीर्णोद्धार किया, जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व उजागर हुआ था। यानी यह मंदिर जो है वो प्रतिष्ठित है, महारानी मंदिर दुखद रूप से इसको जलाकर खाक हो गया। यह हरि सिंह और मोहिनी बाई सिदोरिया द्वारा 1915 में निर्मित किया गया। यह डोगरा राजवंश का एक शाही मंदिर था, जिसको यह सांस्कृतिक महत्व उजागर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 15 से 20 फरवरी 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया या किया जा रहा है? 15 से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। ऑप्शंस में है जयपुर, बी में है नई दिल्ली, सी में है भोपाल और डी में है गंगटोक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो नई दिल्ली है। यानी पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 15 से 20 फरवरी 2025 में किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में है। इसका देखिए की पॉइंट दिया है कि असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर 15 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में पहली बार एकता उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें इसका थीम जो है एक आवाज एक राष्ट्र थीम पर आयोजित है। ये इस पर आधारित यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और संस्कृति विरासत का जश्न मनाया जाता है। असम राइफल्स ने महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल
विकास लखेरा ने राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ावा देने के लिए इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में 1000 से अधिक छात्र खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक संगीत और नृत्य में भाग लेंगे। यह उत्सव 20 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य सांस्कृतिक संध्या के नाम पर संपन्न हुआ। यानी ये जो है असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर 15 से 20 फरवरी 2025 को मनाया गया है, यह नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या होगी, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक आवाज एक राष्ट्र इसकी थीम पर आधारित है। यह खेल पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक विरासत का एक जश्न मनाया जाता है। असम राइफल्स महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ावा देने के लिए इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का जो है आर्ट्स एंड कल्चर का, कि थाई पूसम त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस में है तमिलनाडु, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है केरल और डी में है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर जो है वो तमिलनाडु है। थाई पूसम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट नोट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई पूसम पर शुभकामनाएं दी। थाई पूसम का नाम तमिल महीने थाई और तारे पूसम के नाम से रखा गया है। यह युद्ध, विजय और ज्ञान के हिंदू देवता भगवान गुरुगण का सम्मान करता है। यह त्योहार उस दिन को दर्शाता है जब देवी पार्वती ने भगवान गुरुगण को राक्षस सुर पद्मा को हराने के लिए दिव्य वेल बाला दिया था। यह तमिल महीने थाई को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस थे जिसको आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए तैयार किया गया है। तो पूरे वीडियो से बने रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।